अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आज बड़ी मुख्तसर सी वीडियो में हॉस्टल में बैठा हूँ, इधर ही बना रहा हूँ। कोई रफ सा इन्वायरमेंट है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, कुछ भी एज इट मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ। कुछ जज्बात हैं, कुछ एहसासात हैं, कुछ रियलिटी की बेस बातें हैं जो मैं आपके सामने गोश्तगुजार करूँगा। और आपने दिल के अथक गहराइयों से इनको समझना भी है, कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है और यकीन मुसम्मम भी रखना है। अल्लाह आपको और मुझे जो हक़ सच बयान करूँ अमल पैरा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह एक तरफ ये दुनिया, ये गहमा गहमी, ये शोर गुल, ये कहर ज़ाहरपन, और एक तरफ पोशीदगी, सन्नाटा, दर्द, खौफ, सारी चीज़ें। एक तरफ ये दुनिया और एक तरफ अल्लाह से कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। और उसने फिर ये भी फरमाया कि मौत का जायका चखना है लेकिन टाइम फिक्स नहीं किया। मैं हूँ या आप हैं, वीडियो देखने वाले हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे अजीज़ हैं, मेरी फैमिली कोई मेंबर है, कोई भी हो, टाइम तो फिक्स अल्लाह ने नहीं किया। पैदा होने का टाइम पता चला, जाने का पता नहीं चला। कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत का मतलब ये था कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना। लेकिन बदबख्ती हमारी, बदबख्ती इस मादी दुनिया की और माशरे की, हमने ये समझ लिया खरे शायद सानू ये लगता, सानू ये महसूस होता कि शायद इस कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल का मतलब ये है कि हर जी नफ्स ने मौत का जायका तो चखना है, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स, 50-60 साल के बाद जाके मौत का जायका चखना। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। मैं कुछ चीज़ें रियलिटी पे बेस हैं जो मैं आपके साथ पेश करूंगा, आपने एज इट मेरे साथ वो फील करनी है। उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब का मैं आज कहता नहीं, कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी ज़रूर देखिएगा। देखें, इमेजिन करें, अपनी एक दफ़ा अपनी आँखें बंद कीजिए, खुद अपनी आँखें बंद कीजिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं तो आंखें बंद कीजिए, जगह पे बैठे हैं बंद कीजिए, किसी भी जगह आप अपनी आंखें बंद कीजिए। होप्स हो कि आपने अपनी आंखें बंद की होंगी। आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए नाउ यू आर इन ए ग्रेव एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, यू आर अफ्रेड बाय इट। आप खौफज़दा हैं, देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, आप कब्र में हैं, लहद में उतारे गए हैं, लेटे हैं या बैठे हैं कब्र में। आप ये देख रहे हैं कि मेरे राइट डायरेक्शन में कोई नहीं है, बाएं जाना भी कोई नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है। काम आना इस वक्त अल्लाह के ज़ात ने मेरे साथ, मेरे अमाल जो किए, जो मैं कर गया। अब आप अपनी कब्र में बैठे, इमेजिन कीजिए कि आपकी अहमियत कितनी है। एक मादी दुनिया, शोरगुल, नफ्सा नफ्सी का आलम, जंग, जहरपन, कहरपन की बदौलत आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस जगह पे। हाँ, आप लेजेंड थे, या आप वज़ीर आज़म थे, या आप प्राइम मिनिस्टर थे, कोई पॉलिटिशियन थे, आप अपनी अहमियत को उस वक्त अंदाज़ा लगाएं। सोचें क्या अहमियत है मेरी और आपकी उस वक्त। ख्वाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना बड़ा बनूंगा, मैं ये करूंगा। इमेजिन करें कि आपकी अहमियत उस वक्त क्या है। और अब आपको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी, आंखें खोल सकती हैं। अल्लाह ने आपको अब दोबारा ज़िंदगी दी। होप्स हो, मुझे बड़ा यकीन है कि आप खुश हुए होंगे इस बात से कि अल्लाह ने अब दोबारा ज़िंदगी दी। अब हम उस अंधेरे के लिए कुछ ऐसे कारनामे ज़रूर सर अंजाम दें जिसकी वजह से उस अंधेरे में को उजाले में कन्वर्ट कर सकें और उधर सुरखरू हो सकें। एक तरफ है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, हमें पॉलिटिशियन बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। एक तरफ कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत है और एक तरफ इटली का भी वाक़या रूनमा हुआ। मैं इससे थोड़ी सी रिलेट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जो भी वाक़या सर रूनमा हुआ। वजह क्या है? हमें यकीन नहीं है मौत का, या यकीन मौत का है? मौत आने का यकीन नहीं है। मौत होती है, बताए चीज़ का, मौत हम पे भी आएगी, अभी आएगी, किसी वक्त आएगी, इसका यकीन नहीं है। ये हकीकत है असल। इस पॉइंट को हमने क्लैरिफाई करना कि वाकई यकीन है कि मौत को चीज़ है, बंदे को आती है, हम देखते हैं, हम दफनाते हैं, लेकिन हमें भी आ जाएगी इस वक्त, ये यकीन नहीं है। अगर ये डेवलप हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। वो पार्ट टाइम जॉब आपने करनी है। जिस तरह पार्ट टाइम जॉब आप करते हैं, मैं करता हूँ, कुछ भी हम करते हैं कि स्टडी के साथ साथ इसको भी पार्ट टाइम कर ले, इसको भी पार्ट टाइम कर ले, ताकि हम खुद को मैनेज कर सकें फाइनेंशियली।
लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप अपने बहनों भाइयों के गोशगुजार करूँगा जो आपने पार्ट टाइम करनी है। वो पार्ट टाइम करनी इसलिए ज़रूरी होंगी कि जो किला, जो इमारत, जो बुर्ज खलीफा आप कायम करना चाहते हैं उसकी बेस होंगी वो चीज़ें। अल्लाह करे मेरे आपके जो ख्वाब हैं बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े ख्वाब हमने सजाए हैं, अल्लाह तौफीक रहमत फरमाए कबूल हों, पूरे हों। अगर अच्छे और मुस्बत हैं और पाक दामन हैं, अगर नहीं है तो अल्लाह तौफीक रहमत फरमाए वो कन्वर्ट हो जाए अच्छों में। अल्लाह तौफीक रहमत फरमाए कि वो पूरे हों। मगर उन पूरा करने के लिए कुछ बेसमेंट तो चाहिए ना, कुछ एरिया तो चाहिए ना उस इमारत को तामीर करने के लिए। जो इमारत हमने बनानी है उसकी जो पहले बेस होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हुई, then you cannot make it। वो आप नहीं खड़ी कर सकते मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं खड़ी कर सकते, मैं नहीं खड़ा कर सकता जब तक वो बेस नहीं होगी। वो बेस क्या है? वो मैं 9-10 चीज़ें हैं जो बेस हैं, जो मैं बयान करूँगा आपके साथ। एक चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि जो मौत का ताल्लुक़ है वो कहीं ना कहीं असबाब से भी होता है, लेकिन मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं चीज़ से इत्तफाक नहीं करता। देखें उनका बकौल उनके कि एक आम पक्का है, एक आम कच्चा है। जो आम पक्का है वो जल्दी गिरेगा बनस्बत जिस तरह आपके वाला साहब हो सकते हैं, मेरे वाला साहब ये हम फील करवाते हैं कि शायद मैं अभी नऊज़ बिल्लाह, शायद पुत्र बस ज़िंदगी इस तरह ही है, हम बूढ़े हो गए हैं अब, इस तरह होता है सबके साथ, वो भी इस तरह होता है। लेकिन मैं मायूस हो जाता हूँ उनकी बात कभी सुन के, वो अक्सर करते हैं इस तरह। लेकिन वो एक चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ, वो कहते हैं कि ये काम पका हुआ एक आम कच्चा है। जो पका हुआ आम है वो जल्दी गिर जाएगा बेटे, इसलिए मेरी बात को बुरा ना मनाकर ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे काउंटर एक रिस्पॉन्स देता हूँ कि वाला साहब देखें अब्बा जी, एक आप कह रहे हैं कि कच्चा आम है एक पक्का आम है। जो कच्चा और पक्के का कंसेप्ट है, इट मीन हमने इनडायरेक्टली एक कच्चा और पक्का आम आप और मैं हैं, ये पूरी दुनिया के लोग हैं, वो मुझे रिलेट करके बता रहे थे। लेकिन मेरी सोच ये है कि वो जो अगर हमारा असबाब उस आम के कच्चे या पक्के होने पे हो, उस आम की एज पे हो, या हमारा बिलीव उसके जो भी असबाब हैं उसके ज़िंदा रहने पे, गिरने पे या ना गिरने पे हो, इट मीन हमारा यकीन फिर अल्लाह पे नहीं है। इट मीन हमारा यकीन इस जुमले पे नहीं है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और पता नहीं कब आनी है। अभी विद इन अ नैनो सेकेंड, विद इन अ 5 सेकेंड, विद इन अ 2 सेकेंड, आई डोंट नो, यू डोंट नो। इट मीन हमारा यकीन कहीं ना कहीं उस असबाब पे है। क्या उस आमों का वारिस ही कोई नहीं? उस जो आम लगे हैं जिन्होंने गिरना है, कच्चा या पक्का, डजंट मैटर कच्चा या पक्का है, अगर तो उनका कोई बनाने वाला है, उसको तख्लीक करने वाली कोई ज़ात है, कोई डिवाइन फोर्स है, वो ज़ात अल्लाह है जिसका काबा है, जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, ज़मीन बनाई, जिसकी बेशुमार निशानियाँ हैं। सबसे बड़ी निशानियाँ अहमद मुस्तफ़ा लीडर ऑफ द यूनिवर्स होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने बताया अल्लाह है, हमने माना। अगर हमारा यकीन अल्लाह पे हो कि जब उसका ऑर्डर होगा, उसका हुक्म होगा, तो आम ख्वा पक्का है ख्वा कच्चा है, इट हैव टू फेल, गिरना पड़ेगा उससे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा मैं हूँ या आप हैं या बूढ़े हैं, ये कंसेप्ट अभी से ख़त्म कर दे। हमारी गलत फहमी है, बड़ी गलत फहमी है कि हमने बाद में या मरना है, ये ख्वाब पूरे करके मरना है, पता नहीं मौत कब आ जानी है। लिहाजा मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता, आम कच्चा है या पक्का है, हमारा यकीन असबाब पे नहीं होना चाहिए, आम के कच्चे या पक्के होने पे नहीं होना चाहिए। हमारा यकीन अज़्म मुसम्मम, यकीन मुसम्मम पुख्ता इस पे होना चाहिए कि वो जो आम का दरख्त जिस रब ने उगाया, उसने फरमा दिया कि ये कब भी गिर सकता है, मैंने टाइम नहीं बताया, विद इन अ नैनो सेकंड में मौत आ सकती है। और आप और मैं इमेजिन करें व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दैट एरिया, जो मैंने आंखें बंद करके एक प्रैक्टिस करवाई, उस एरिया में, उस कब्र की जो लहदी हुई जगह है उसमें, और ये मादी दुनिया, शोरगुल की दुनिया में कितना लंबा फासला है, बहुत लंबा फासला नजर आता है। और ऐसा ना हो कि मेरा और आपका ये इतना लंबा फासला विद इन नैनो सेकंड में कवर हो जाए और हमें पता तब चले जब हम कब्र की लहद में पड़े हों। लिहाजा मैं बार बार थोड़ी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं, मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि अल्लाह आपको और मुझे तौफीक फरमाए कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जो मैं अभी बयान करूँगा। अगर हम वो कर लें तो अगर हमें मौत आती भी है, देखें अगर आपका जो ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, अल्लाह तौफीक फरमाए हम पूरे करें, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना है।
नहीं है गारंटी, क्यों पता नहीं आप ज़िंदा रहेंगे या मैं ज़िंदा रहूँगा 10 साल आगे, 20 साल, 25 साल। जो मेरा गोल है, मैंने वो ये फाउंडेशन बनानी है, मैं वो करना, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के तब मेरी ज़िंदा रहता हूँ भी कि नहीं, तब तक मैं ज़िंदा रहता हूँ भी कि नहीं। अगर वो बुनियाद मैं बना लूँ आज, हो सके मैं ज़िंदा रह लूँ। अगर आप ये जो 9 पॉइंट में बनाने लगा हूँ ना, इससे मुमकिन है कि आप ज़िंदा रह लें, इससे मुमकिन है कि आप ज़िंदा रह लें मज़ीद। अगर आप इनको छोड़ के ज़िंदा रहने की सोचेंगे, आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। फिर जब बुनियाद ही गलत होगी तो हमारा तो कायम कैसे हो जाएगी भाई, मेरी बहन, कैसे हमारा कायम हो जाएगी। फिर कैसे उन गोल को पूरा करोगे जो आपने मादी दुनिया के लिए सजाए हैं। महज वीडियो बनाने का महज मकसद ये है, जिस तरह इटली में वाक़या भी पेश हुआ कश्ती वाला, मैं इनसे कुछ चीज़ें बाद में रिलेट करूँगा। पहले मैं ये चीज़ें बयान करूँ, कोई 9 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं और आप अपनी ज़िंदगी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करता हूँ, दिल से फॉलो करता हूँ, और तकब्बुर नहीं करता। अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे बेशुमार होती है, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि मैं इनको मज़ीद ग्राइंड करूँ। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, वो चीज़ मेरे अंदर ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। फिर मेरे अंदर एक झिझक भी आती है, एक शर्म भी महसूस होती है कि मैं दूसरों को तो ये चीज़ की तलकीन कर रहा हूँ, मगर मैं खुद इस पर अमल नहीं करता। दादा मैं दुआ पहले करता हूँ, अल्लाह मुझे पहले इस पर तौफीक अता फरमा, फिर मैं आपको बयान करूँ ये चीज़ें। एक तो चीज़ ये कि आप हसद और तकब्बुर ना करें। कुछ 8-9 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। हसद और तकब्बुर से मुराद क्या है? अगर आपको या मुझे बिलफर्ज अभी मौत आती है, वो ख्वाब जो अभी पूरे नहीं होने थे, जो सीएसएस करना था, जो पीएमएस करना था, या जो ब्यूरोक्रेट बनना था, वो तो ख्वाब रह गए अलग, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि ज़िंदगी होगी तब वो पूरे होंगे। ज़िंदगी को कैसे बढ़ाएं, ये वो पॉइंट हैं। जब ये पॉइंट ज़िंदगी बढ़ेगी, जब ज़िंदगी बढ़ेगी तो ये ख्वाब ऑटोमेटिकली पूरे होंगे इंशाल्लाह। जब ये पॉइंट ही ना हुए, ये पॉइंट का लेवल गिर गया, ज़िंदगी गिर गई, मौत आ गई, वो जो ख्वाब सजाए वो तो अलग रह गए, वो तो पूरे नहीं हुए। फिर लिहाजा ज़िंदगी को कैसे बढ़ाना है, मौत से कैसे थोड़ा सा अल्लाह से ये कह लें कि मोहब्बत और शफ़क़त से अल्लाह से वक्त कैसे मांगना है कि मौला नए ख्वाब हम वक्त अता कर थोड़ा ज़िंदा रहने को। या अगर मौत आ भी जाए, अभी आ जाए, तो ये काम ऐसे किए हों कि हमें टेम्परेरी तौर पे मौत आते वक्त शर्मिंदगी महसूस ना हो, नदामत महसूस ना हो, और गम ना हो, और कोई दिली तौर पर रिग्रेट ना रह जाए कि यार ये चीज़ करने वाली थी, नहीं हो पाई। बिल्कुल ये चीज़ें तो मैं ऐसे बयान करूँगा जो रिग्रेट फील नहीं करवाएंगी। एक तो ये कि हसद और तकब्बुर ना करें। किसी भी चीज़ का हो सकता है तकब्बुर, हुस्न का हो सकता है, दौलत का हो सकता है, मालोमती का हो सकता है, हस्ब नसब का हो सकता है, जायदाद का हो सकता है, अवार्ड का हो सकता है, अनामात का हो सकता है, बिलफर्ज हत्ता कि आपके तकबे का हो सकता है। मेरा तकबा, आपका तकबा ज़्यादा, हम औज़ुबिल्लाह को तकब्बुर पैदा हो जाए, वो सवाए खमियाजे के, सवाए नाकामी रसवाई और के कुछ नहीं। इट मीन उसके बाद अगर मौत आ जाए, वो डायरेक्ट बात है कि आप जन्नत वाले रास्ते में, आप जहन्नम वाले रास्ते पे जा रहे हैं। मौत आनी है, जब इसके बाद मौत आए तो हमें एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ मैंने तकब्बुर नहीं किया था, मैंने हसद नहीं किया था। एंड होली प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स के अंदर रुई के दाने जितना भी बुग़्ज़, हसद यानी कि जो तकब्बुर हो, तो वो जन्नत से महरूम रहेगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता जन्नत में जाने का। जब उन्होंने फरमा दिया, लीडर ऑफ द यूनिवर्स ने फरमा दिया कि वो जन्नत से महरूम है, अगर अभी मौत आती है तो ये चीज़ें क्यों हो, तो जन्नत का सवाल नहीं ना पैदा होता। फिर लिहाजा आपने और मैंने तकब्बुर नहीं करना, हसद नहीं करना किसी से भी, किसी किस्म का भी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक तेरे अंदर गुरूर और गुस्सा मौजूद है, तो तब तक नेक लोगों में शुमार नहीं हो सकता। और जो नेक होते हैं वो जन्नत वाले रास्ते में जाते हैं, और जो नेक नहीं होंगे ऑब्वियसली वो जहन्नम वाले रास्ते पे जाएंगे। ये चीज़ अहम है कि अभी अगर मौत भी आती है, ज़िंदगी ख़त्म भी होती है, ऐलान होता है कि भाई बंदे तेरा टाइम आ गया, ये कुछ टेम्परेरी पार्ट टाइम जॉब के तौर पे ज़िंदगी तो चल रही है, साथ साथ आपने पैरेलल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने साथ साथ ग्रो करते जाना है, ताकि अगर ये चीज़ें ग्रो होंगी, मौत अल्लाह बरकत डालेगा, मौत ज़िंदगी में बरकत डालेगा, या मौत डिले हो जाएगी, तो जो ख्वाब ये इमेजिनरी बनाए हैं इस दुनिया के अंदर वो प्रोसीड हो जाएंगे। लेकिन बिलफर्ज मौत भी आ जाए, ख्वाब तो पूरे चलो नहीं हुए, तो मौत रिसवाई वाली ना कम अज़ कम आए, कम से कम मौत वो सेटिस्फैक्टरी मौत हो।
दूसरा पॉइंट यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से बगावत ना करें। जब अजान होती है हय्या अलल फलाह, वो फरमाता है फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और मैं और आप सो रहे हों बिस्तरे पर और वो बिस्तर पे बिस्तर मरग बन जाए तो फलाह कहाँ से आएगी? कैसी फलाह फिर? हय्या अलल फलाह का मतलब ये आओ कामयाबी की तरफ। वो कामयाबी में भी वो इस मादी दुनिया की हो, वो कामयाबी में भी आखिरत की हो। अल्लाह ने क्या दिया कामयाबी है तो आओ नमाज की तरफ। नमाज और सब्र से मदद हासिल करो तो करो उससे मदद हासिल। मदद हो सकती है कि ज़िंदगी की शमा मज़ीद बढ़ जाए, ये मदद हो सकती है। मदद हो सकती है कि या अल्लाह अभी मुझे वक्त दे दे, मैं बड़े नेक काम करना चाहता हूँ, वो हो सकती है। जब अल्लाह ने कहा है कि ज़िंदगी में सदका दिया करें, खुद को डिले करेगा, ज़िंदगी को बढ़ाएगा, सदका दीजिए करें। अगर बिलफर्ज मौत भी आती है, ये अच्छे काम किए होंगे तो बिलफर्ज आ गई तो शर्मिंदगी नदामत नहीं होगी। ठीक, रसूल पाक से मैंने बगावत का लफ्ज़ इससे कहा कि जब मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर ताकीद करते हैं, पुत्र जब तू सुबह उठा कर, सुबह शाम सोते जागते एक काम ज़रूर किया कर। वो मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, वह है दुरूद शरीफ का जिक्र। सुबह शाम ये काम करें, इसका मतलब ये है कि आप हजूर पाक से बगावत नहीं कर रहे। मौत आए, अल्लाह ज़िंदगी बढ़ा दे, सो बिस्मिल्लाह नेक काम करें। अगर बिलफर्ज मौत आ जाए, ज़िंदगी कलील हो जाए, ये दुनिया का सफ़र ख़त्म हो जाए तो हमें रिसवाई ना हो, क्योंकि हमने दुरूद पढ़ा था। जिन्होंने कब्र में हमें शफाअत करनी थी वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने उन पर दुरूद पढ़ा था। बस पाँचवा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है तहज्जुद में रोएं ज़रूर। अल्लाह आपको और मुझे मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तहज्जुद से रोने का मुराद ये है कि हमारे अंदर वो मासूमियत पैदा हो जाए कि जिस रब ने मौत देनी है, अगर हम उसको पतिया लें, उसको मना लें, ऐ मालिक मौत आनी है, पता नहीं पता कब आ जानी है, मगर मैं सदका भी देता हूँ, ये मौत डिले नहीं कर देता, थोड़ा सा वक्त दे दे, नेक काम करने हैं, शायद ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तौफीक रहमत फरमाए। क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये बेशुमार उलमा कराम ने इस पर लेक्चर वगैरह अपलोड किए हैं। तहज्जुद में जब आप रोएंगे तो अल्लाह से रिश्ता करीब होगा, तल्लक पैदा होगा। फिर मौत बेशक अभी आए, देर आए, अंधेर आए, जब भी आए तो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने वो किया जिसकी ज़रूरत उस मादी दुनिया से निकलने के बाद कब्र में पेश आनी है। आपने वो काम किया। ठीक, छठा चीज़ यह कि कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। ये वो कुरान ने फरमाया कि जब तुम कब्र में जाओगे तो ये शफाअत करेगा या रोशनी फैलाएगा कि तुम इसे पढ़ा करते थे। मौत बिलफर्ज आती है, कुरान पढ़ा होगा, टेम्परेरी तौर पे पार्ट टाइम ये जॉब हम कर रहे हैं, मौत आती है, हमें रिग्रेट नहीं होगा। उसके बाद सातवां पॉइंट है जी, अपने अंदर मासूमियत को जगाए रखें। इस दुनिया से जो दिल नहीं ना लगता, बात का मेरा या आपका दिल बेजार हो जाता है, दिल करता है कि खामोशी की जगह पे जाकर लेट जाएं, उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई शोर ना हो, तकब्बुर ना हो, बुग़्ज़ ना हो, जंगे ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। वो आपकी रूह होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ये मेरा ज़ाती नज़रिया है कि जो पाक दामन बनाई थी अल्लाह ने पाक ही रही, और वह बेजार हो जाती है जब हम काम ऐसे करते हैं जब से वो आलूदा होती है। जब वो रूह आलूदा होती है तो वो हमसे कहती है कि भाई किनारा कर इन चीज़ों से, मुझे इन चीज़ों से खुराक नहीं मिलती, मैं मर रही हूँ इन चीज़ों से। तब हमारा दिल करता है कि हम उस खामोशी की दुनिया की तरफ जाएं। वो जो रूह है ना, वो मासूम ही होनी चाहिए जिस तरह के बच्चे की होती है। अगर वो मासूमियतपन आपके अंदर मौजूद हो, फिर लाइफ में कुछ उल्ट भी होता है या मौत भी इल्ला माशाल्लाह आ जाती है, तो आप जब मौत आए तो फिर रिलैक्स फील करें कि या अल्लाह मैंने तकब्बुर नहीं किया, मैं मासूम रहा, इस रूह को इस मादी दुनिया से चिपकने नहीं दिया, खुद को कब्र की याद दहानी कराता रहा, या दूसरों की खातिर जीने वाले बन जाएं। हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे तलाश करना चाहे वो मेरी उम्मत के गरीबों के बूढ़ों में तलाश करे, मुझे मैं वहाँ मिलूँगा। दुआएं लिया करे बूढ़ों की, गरीबों की। मेरी अक्सर आदत है, मैं बड़ाई नहीं बयान कर रहा, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन मुझे शौक़ होता है पुराने बुज़ुर्गों से मिलने का, उनके साथ बैठने का, बातें करने का, मजाक करने का, हंसी मजाक करने का, कुछ बातें सीखने का, कुछ बताने का, सारी चीज़ें, कुछ उनके काम करने का, किसी मज़दूर के काम करने का, किसी के काम आने का। ये अल्लाह मुझे मौका दे ताकि अगर मौत आए बिलफर्ज तो रिग्रेट फील ना हो।
ये टेम्परेरी हैं, कुछ पार्ट टाइम जो मैं आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं वो किए होंगे तो हमें आसानी से हम इजी फील करेंगे उस कब्र के अंदर। 9 पॉइंट ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें। मैं भी बड़ा नाशुक्र इंसान हूँ, वो चीज़ों पे फोकस कर लेता हूँ जो मेरे पास नहीं होती। मैं ये चीज़ों पे फोकस नहीं करता कि अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं, मेरे कान दिए हैं, सर दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। अगर कहीं पे सेटबैक आया है या कहीं पे कुछ चैलेंजेस आए हैं लाइफ के, या कहीं पे मैं दूसरों की खातिर जीने के वक्त मैं खुद को बुला बैठा, या कहीं दूसरों की मैं मदद करने के साथ साथ खुद का नुकसान कर बैठा, तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मुझे लगता है, अब मैं समझ रहा हूँ, जितना शुक्र अदा करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। शायद मेरी ज़िंदगी में वो बड़े बड़े चैलेंजेस या बड़े बड़े नुकसानात होने थे जो बच गया। मैं किसी दूसरे की मदद करते करते जो मेरा नुकसान हुआ, शायद वो कहीं मेरा फ़ायदा हुआ कि मुझे अल्लाह ने उन चीज़ों से, उन रास्तों से बचा लिया। शायद वो जो मुझे टेम्परेरी लग रहे थे मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए ब्राइट फ्यूचर है। उस ज़ात ने मुझे रोके रखा, किसी की मदद करने में लगा दिया। मैं वहाँ से निकल भी नहीं सकता था, उस मदद में लगा रहा, मेरा नुकसान हो गया और मुझे लगता है अब नुकसान नहीं हुआ, शायद कुछ बेहतर हुआ, शायद उसने कुछ और अजीम मेरे लिए तैयार कर रखा था। शुक्र का कलमा पड़े। जब शुक्र कहेंगे तो मज़ीद दिया जाएगा, और फिर मौत भी आती है तो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका शुक्र अदा किया जिसकी कब्र है। नौज़ुबिल्लाह, यानी कि जो कब्र का वो मालिक है, जो हशर का मालिक है, जो हिसाब किताब का मालिक है उस वक्त का, हमने वो किया। फिर लास्ट वाला है जी, खामोशी इख्तियार करें। हुजूर पाक की शहादत मुबारक है कि जो खामोश हो गया वो निजात पा गया। और अल्लाह से इन कुरान करीम के खामोश रहो तुम, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इसके बिलमुकाबले अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में कि रसूल पाक का फरमान है, अल्लाह से कुरान के खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर हुजूर पाक फरमाते हैं कि जो बंदा ज़्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, और जिसका दिल ही मुर्दा हो जाए, ये फरमा कौन रहे हैं? लीडर ऑफ द यूनिवर्स। इट मीन इसमें कमी शक की गुंजाइश कतन नहीं। जब दिल मुर्दा हो गया, जो मुर्दा दिल हो वो तो कभी फलाह वाले रास्ते की तरफ नहीं ना बढ़ेगा। जो दिल ही पत्थर बन जाए, जिसको कोई असर ही ना हो अच्छी बुरी चीज़ का, ऑब्वियसली वो फिर इस मादी दुनिया का होकर रह जाएगा। आप मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर जो भी हों, आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हो, आपने ये जो 10 या 9, 8 पॉइंट जितने मैंने बयान किए अपनी कॉपी पे लिख लें। पार्ट टाइम जॉब करें, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में पार्ट टाइम काम करते हैं कोई, अगर बिलफर्ज अगर ये चीज़ हम करेंगे, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत फरमाएगा। अगर ज़िंदगी में बरकत फरमा हो गई तो जो ख्वाब हमने बनाए हैं वो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह हम पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी ही ना रही तो ना ख्वाब पूरे होंगे, ज़िंदगी भी ना रही तो फिर आगे भी रसवाई है। अगर ये काम किए होंगे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी आदत बनाते जाएंगे, हम ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे, ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी इससे। अगर बिलफर्ज मौत भी आ जाए, फिर वहाँ पे भी नाकामी रसवाई नहीं होगी, फिर कामयाबी होगी। जिस तरीके में वाक़या पेश आया, तो अगर वो बंदों को तो नहीं पता था, एक भाई जिस तरह वो सफ़र कर रहे थे, मेरा ख्याल है तुर्की से या इटली, वो रास्ते में हादसा पेश आ गया। दे डिड नॉट न्यू व्हाट विल हैपन विद देम, कि उनके साथ क्या माजरा पेश आने वाला है या क्या किस्सा उनके साथ रूनमा होना है, नहीं ना पता। इस तरह मुझे भी नहीं पता। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ना रहूँ, मैं विद इन नैनो सेकंड प्रवास कर जाऊँ, या आप हैं कोई हादसा पेश आ जाए, जा रहे हैं रास्ते में गिर जाएँ, दिल का कोई अटैक आ जाए, नो वन न्यू अबाउट इट, कोई नहीं जानता। लिहाजा अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें करें तो फिर कुछ भी होता है। बहुत से बहुत लेवल नीचे जाएं तो क्या होगा? मौत आएगी। अगर मौत आएगी फिर आनी तो है ही दिन, फिर रिसवाई नहीं होगी, फिर एक खुशी रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगी, हाँ मैंने वो चीज़ की जो मुझे आसानी देगी। और अगर मौत ना आई, अल्लाह ने बरकत ना फरमाई, जिसे सदक़े से बरकत होगी। हसद नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अल्लाह रसूल से बगावत नहीं करनी, हजूर के साथ बगावत नहीं करनी, दूसरों की मदद करने वाला बनना या गरीबों को मोहब्बत करने वाला बनना, तहज्जुद में रोने वाला बनना, कुरान पढ़ने वाला बनना, अपने अंदर की मासूमियत को जगाए रखना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला बनना, खामोश रहना और ज़्यादा हंसने से गुरेज करना। अगर ये चीज़ें की,
अल्लाह उम्र में भी बरकत फरमाएगा, वो ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज मौत भी आ जाए तो रिसवाई वाली मौत नहीं हो गई, अल्लाह रहमत के फ़ैसले फरमाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको और मुझे, सबसे पहले मुझे तौफीक रहमत फरमाए कि मैं मज़ीद आसान तरीके से पुरखलूस होकर सच्चे दिल से इस पर अमल। जज़ाकल्लाहु खैर।